नमस्कार, जे स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी एवं ब्यावर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल के तत्वावधान में बुधवार को किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 76वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर शहर के सेंधा रोड स्थित बालाजी टावर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कांग्रेसजनों ने किसानों के मसीहा तथा किसान हितों के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले स्वर्गीय पायलट के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा, सेवा दल अध्यक्ष सीपी शर्मा, बीआर सेन, पार्षद रामनिवास सेन, विमला जूनवाल, सोमदेव साहू, अशोक मुंद्रा, पप्पू पहलवान तथा मनीष पगारिया आदि ने पायलट के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज देश के अंदर अन्नदाता किसान अपने हकों की लड़ाई के लिए 76 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन तानाशाही मोदी सरकार जवानों और किसानों को लड़ाकर उन पर अत्याचार कर रही है और उनकी मांगों पर विचार नहीं कर रही है। अतः हम सभी को किसानों के साथ लड़ाई लड़कर उनको हक दिलाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान आचार्य पुरुषोत्तम, सुरेश साहू, अशोक पंडित, सुरेश पंडित, सुरेश चौहान, प्रसन्न चंद्र जैन, नंदकिशोर दगदी, राजेंद्र काठा स्थले, आदिल गौरी, अकबर काठा, घनश्याम बरोलिया, चंद्रशेखर शर्मा, संजय जांगीर, मनोज खूबचंदारी तथा पंकज साहू आदि उपस्थित थे। जिस प्रकार नौटंकी कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, आंसू बहा के, चेहरा छोटा करके लोगों को ये जताना चाह रहे हैं कि मैं देश के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन लोग मुझे करने नहीं दे रहे। ये नौटंकी कर रहे हैं और इस नौटंकी को वास्तव में जनता के अंदर लोगों को, किसानों को समझाना पड़ेगा, एक को समझाना पड़ेगा और हमारे कार्यकर्ताओं को भी मनाना पड़ेगा। कार्यकर्ता कहेंगे कि आप निश्चित तौर पे धरातल पे जो लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं मोदी सरकार को, मोदी जी को, इनकी कारगुजारियों को आम जनता के बीच लावें और लाकर जिस प्रकार किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जा रहा है, उनकी ज़मीनें भविष्य में छीनने की कोशिश की जा रही है, न जाने उनकी ज़मीनें किस प्रकार ये अपने कब्जे में लेंगे, उसके ऊपर भारत सरकार से ये लोन ले लेंगे और लोन लेने के बाद उसको घाटे में दिखाकर वो ज़मीन हड़प ली जाएगी। निकटवर्ती ग्राम पंचायत ब्यावर खास के गोपालपुरा गांव में मंगलवार रात को दो नीलगाय आपस में भिड़ गई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच हुए संघर्ष में एक नीलगाय ने दूसरी के पेट में सींग डाल दिया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। नीलगाय की मौत की जानकारी के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना क्षेत्रीय वन अधिकारी को दी। ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने गोपालपुरा पहुंचकर मृत नीलगाय के शव को वाहन में डालकर रेंज कार्यालय पहुंचाया, जहां पर उच्च अधिकारियों को दी गई सूचना के पश्चात उसे खड्डा खोदकर दफना दिया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी भेरू सिंह ने बताया कि सूचना दी थी कि नाड़ी के यहाँ एक नीलगाय मृत पड़ी है। सूचना के बाद विभाग के कर्मचारियों को मौके पर भेजकर मृत नीलगाय के शव को रेंज कार्यालय मंगवाया गया। अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार देर रात को नाड़ी में दो नीलगाय आपस में लड़ रही थी। इस दौरान एक गाय ने दूसरी के पेट में सींग मार दिया, जिसके कारण खून बहने लगा और अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मौत हो गई। ग्राम गोपालपुरा पुरानी ब्यावर में दो नीलगाय मादा आपस में लड़ते हुए एक दूसरे को घायल कर दी, एक दूसरे के सींग लगा दिए हैं, जिससे दोनों नीलगायें मृत मिली पाई गई है। ग्राम वालों से पूछताछ करने पर बताया कि भाई ये दोनों आपस में लड़ी थी और एक दूसरे ने एक दूसरे के शरीर में सींग घुसा दिया, जिससे इनकी डेथ हो गई है। शहर के खीरानगर मसूदा रोड के निवासियों ने वार्ड संख्या 56 में स्थित वन विभाग की भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण करने की शिकायत की है। क्षेत्रवासियों ने शिकायत में शीघ्र ही विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाते हुए अतिक्रमियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी को दी गई शिकायत में बताया गया कि वार्ड संख्या 56 में स्थित वन विभाग की भूमि पर सासी कंजर समाज के लोगों ने शमशान नाम पर अतिक्रमण करते हुए वहां पर पक्के निर्माण तक कर लिए हैं। क्षेत्रवासियों की शिकायत है कि यहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रहने वाले लोग शराब आदि का सेवन कर आए दिन आसपास के लोगों के साथ गाली गलौज करते हैं और यहाँ की महिलाओं के साथ ही बदतमीजी करते हैं। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि इस बाबत पूर्व में भी विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया गया है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे लगता है कि इसमें वन विभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों की भी मिलीभगत है। विभाग की ओर से कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण ही अतिक्रमियों के हौसले बुलंद है। क्षेत्रवासियों ने वन अधिकारी से शीघ्र ही विभाग की भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग की है।
दिनांक को ब्यावर रेंज में खंजर बस्ती की तरफ से शिकायत मिली थी। उसमें हम कल शाम को मौका देखने गए थे, तो वहाँ कोई नया तो अतिक्रमण था नहीं है, और उसमें जैसे फॉरेस्ट की और जब वो सीमा जानकर थोड़ी स्पष्ट नहीं होने के कारण इसका संयुक्त सर्वे कराकर इसकी जांच पड़ताल कराएंगे। प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए निकाय चुनावों में गुलाबपुरा नगरपालिका के वार्ड संख्या 17 से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुई पार्षद श्रीमती मीरा प्रजापति बुधवार को ब्यावर पहुंची। श्रीमती प्रजापति के ब्यावर पहुंचने पर प्रजापति समाज सुधार समिति मगरा क्षेत्र तथा समाज के गणमान्य बंधुओं की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान समाज बंधुओं ने ढोल ढमाकों के साथ स्वागत करते हुए शोल उड़ाकर स्वागत किया। साथ ही पार्षद पति गोपाल प्रजापति का भी साफा पहनाकर स्वागत किया। स्वागत करने वालों में मोहनलाल बाबरिया, नारायण लाल राहोरिया, राजेंद्र प्रजापति, मुकेश प्रजापति, परमवीर प्रजापति, नीरू प्रजापति, संजना प्रजापति तथा एडवोकेट दीपेश प्रजापति सहित कई समाज बंधु शामिल थे। सिरी थाना पुलिस की ओर से 6 फरवरी को गिरफ्तार किए गए वाहन चोर सुरेश पुत्र छोटू सिंह निवासी भरकाला की निशानदेही पर चोरी की एक एक्टिवा स्कूटी और बरामद की है। एएसआई प्रकाश चंद मालावत ने बताया कि वाहन चोर सुरेश ने उक्त एक्टिवा गाड़ी नवंबर माह में रिको औद्योगिक क्षेत्र से चुराई थी। मालूम हो कि सिरी थाना पुलिस ने वाहन चोरी सुरेश पुत्र छोटू काठात को 6 फरवरी को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से चोरी के 5 दोपहिया वाहन भी बरामद किए थे। दोपहिया वाहन चोर सुरेश सिंह पुत्र छोटू सिंह जाति रावत निवासी भरकला को दिनांक 6/2/2021 को एक्टिवा वाहनों के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिसने नवंबर में रिको एरिया में एक एक्टिवा चोरी की थी। वह भी गाड़ी से बरामद हुई थी, उसका गिरफ्तार किया गया और पेश न्यायालय किया जाएगा। आबकारी विभाग की टीम ने बुधवार को अतिरिक्त आबकारी अधिकारी राजेंद्र सिंह राठौड़, अपर आबकारी अधिकारी विशाल दवे के निर्देशन में अधिकारी गुरनाम सिंह, प्रहराधिकारी आबकारी दल हरस्वरूप सिंह तथा गार्ड शंकर सिंह की संयुक्त टीम ने मालातों के बेर नया घर में शराब तस्कर मान सिंह पुत्र किशन सिंह के घर पर दबिश दी गई। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी तथा देशी शराब बरामद की। इस दौरान आबकारी दल ने मौके से 2 चाकू भी बरामद किए जो अवैध रूप से रिफिलिंग करने के काम में आ रहे थे। आबकारी निरीक्षक गुरनाम सिंह ने बताया कि कार्यवाही के दौरान आरोपी मौके पर नहीं था, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट में मामला दर्ज कार्यवाही शुरू कर दी है। आबकारी निरीक्षक गुरनाम सिंह ने बताया कि आरोपी के घर से 14 पेटी देशी शराब, घूमर ब्रांड, ओल्ड मॉक 3X रम की रिफिलिंग की हुई 8 पेटी, मैकडॉवल्स नंबर 1 रम के रिफिलिंग किए हुए 30 पौवे, मैकडॉवल्स नंबर 1 के 110 खाली पौवे तथा इसी ब्रांड के 500 ढक्कन बरामद किए गए। अभी हाल ही में विगत माह में भरतपुर एवं भीलवाड़ा जिले में हुई शराब दुकान के क्रम में राज्य सरकार द्वारा 15 दिवस का अभियान चलाया गया था, जिसे 15 दिवस के लिए और 15 फरवरी 2021 तक बढ़ाया गया था। उसी के क्रम में आज प्रातःकाल ग्राम मालातों की बैर नया घर में श्रीमान अतिरिक्त आबकारी आयुक्त श्री राजेंद्र सिंह राठौड़, जोन अजमेर, श्री विशाल दवे जिला आबकारी अधिकारी अजमेर के निर्देशन में मन आबकारी निरीक्षक व्रत ब्यावर, गुरनाम सिंह, प्रेराधिकारी आबकारी निगरानी दल अजमेर ब्यावर, श्री हरीशरूप जी और श्री शंकर सिंह जी गार्ड एवं मैं जाब्ते के मान सिंह सन ऑफ किशन सिंह के घर दबिश दी गई, जिसमें घूमर 85 पैट की राजस्थान निर्मित मदिरा की 14 पेटियां बरामद की गई। ओल्ड मॉन्क की रिफिलिंग की हुई 8 पेटी XXX रम बरामद की गई। MCD नंबर 1 के 30 पब्बे रिफिलिंग किए हुए बरामद किए गए। 110 पब्बे बारदाना MCD रम के बरामद किए गए। MCD नंबर 1 रम के 500 कैप बरामद किए गए। आरोपी मौके पर मौजूद नहीं मिला और उसकी तलाश की जा रही है और आरोपी के विरुद्ध अंतर्गत धारा 1654 के तहत मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। कुछ कार्रवाई के दौरान कुछ 2 चाकू बरामद हुए, जिनका उपयोग आरोपी रिफिलिंग में कर रहे थे और उसके अलावा मैंने
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय के वैक्सीन सेंटर में द्वितीय चरण के तहत फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को वैक्सीन सेंटर में जवाजा पंचायत समिति के स्टाफ सदस्यों, पुलिसकर्मियों, होमगार्ड्स, पटवारियों तथा ब्यावर नगर परिषद के कर्मचारियों को वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस दौरान जवाजा SHO महावीर प्रसाद मीणा, दीवान ब्यावर, कैलाश चंद, महेंद्र सिंह तथा मणिराम आदि ने टीका लगवाया। टीका लगाने के करीब आधे घंटे तक सभी को ऑब्जर्वेशन में रखा गया। भारत विकास परिषद शाखा ब्यावर के सत्र 2021-22 के लिए चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुए। शाखा सचिव प्रशांत पाबुआल ने बताया कि पाली बाजार स्थित माहेश्वरी भवन के हॉल में मंगलवार को फरवरी माह की साधारण सभा शाखा अध्यक्ष राजेंद्र काबरा की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें सत्र 2021-22 के लिए चुनाव करवाए गए। इस दौरान चुनाव पर्यवेक्षक व चुनाव अधिकारी दिलीप जी पारिक अजमेर की देखरेख में संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी दिलीप पारिक के अनुसार सर्वसम्मति से संपन्न हुए चुनावों में अनिल भराड़िया को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। इसी प्रकार प्रशांत पौवाल को सचिव तथा सत्य सर्राफ को कोषाध्यक्ष चुना किया। पदाधिकारियों के निर्वाचन की घोषणा के बाद चुनाव पर्यवेक्षक ने सभी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। वह आगामी सत्र में सेवा के अच्छे कार्यों के लिए शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को अध्यक्ष काबरा सहित सभी ने बधाई दी व माला पहनाकर स्वागत किया। साधारण सभा में संरक्षक लक्ष्मण दास गुंडानी, अध्यक्ष राजेंद्र काबरा, उपाध्यक्ष आलोक गुप्ता, राजेंद्र बड़गोती, पवन जैन, अमरचंद मुंद्रा, डॉक्टर एलन बलदुआ, डॉक्टर लालचंद हेड़ा, नरेश मित्तल, संदीप नाहटा, संजय गर्ग, राजेंद्र खंडेलवाल, प्रकाश इनानी, संजय जिंदल, विकास गर्ग, राकेश सोमानी, सौभाग मलनाहर, दिलीप कुमार ग्वेलड़ा, निशा खंडेलवाल, स्वाति जैन, अमिता गुप्ता तथा ज्योति माहेश्वरी सहित शाखा परिवार के सदस्य उपस्थित थे। परिवहन विभाग की ओर से मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत विभाग के अधिकारी आमजन तथा वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दे रहे हैं, साथ ही नियमों की पालना हेतु भी प्रेरित कर रहे हैं। इस दौरान विभाग की ओर से यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की जाकर चालान बनाए जा रहे हैं और जुर्माना राशि भी वसूली जा रही है। सड़क सुरक्षा माह के तहत विभाग की ओर से फरवरी माह में अब तक 604 वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की जाकर उनसे 5.5 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। DTO प्रकाश चंद टहलियानी ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत विभाग की ओर से यातायात नियमों की पालना करते हुए वाहन चालकों से समझाइश की जा रही है। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए वाहनों पर रिफ्लेक्टर भी लगाए जा रहे हैं। टहलियानी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क दुर्घटना का कारण बनने वाले आवारा पशुओं को सींगों पर भी रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं ताकि रात्रि के समय इनसे बचा जा सके। उन्होंने बताया कि आवारा जानवरों के सींगों में रिफ्लेक्टर लगाने में पशुओं को पकड़ने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। DTO शहर के सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अगर वे विभाग की मदद करें तो आवारा जानवरों के सींगों पर आसानी से रिफ्लेक्टर लगाए जा सकते हैं। DTO टहलियानी ने आमजन तथा वाहन चालकों से अपील की है कि सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों की कमी तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी भरकम जुर्माना लगा रखा है। अतः आर्थिक परेशानियों से बचने से अपने वाहनों का रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस तथा चालक का लाइसेंस आदि अपने साथ रखें ताकि विभाग की ओर से की जाने वाली कार्यवाही से बचा जा सके। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह सुरक्षा माह चल रहा है। इसमें जो है 18 जनवरी से 17 फरवरी तक का जो है इसमें हम लोग विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कर रहे हैं। और जैसा कि अभी पिछले सप्ताह ही हमने चांग गेट पे एक छोटा सा कार्यक्रम किया था जिसमें कि हमने लोगों को समझाइश की थी कि भाई अगर आप यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे तो इसके बाद आपके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो इसमें इस क्रम में हम अभी एक तो सिटी में चेकिंग शुरू करेंगे। दूसरा, अभी तक हम लोग हाईवे पे रिफ्लेक्टर्स लगा रहे हैं ट्रकों में और छोटी गाड़ी में, टेम्पोज और ये जो चल रहे हैं, और दूसरा बैलगाड़ियों में, तथा जो आवारा पशु हैं जो सड़क पे बिल्कुल मेन हाईवे पे चल रहे हैं उनके सींगों के ऊपर रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। और इस क्रम में एक चीज़ और चल रही है कि हम लोग अब जो है ना चेकिंग जो है यातायात नियमों का समझाने के अलावा रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं। प्लस अभी जो नए कानून के अंतर्गत जो बड़े हुए जुर्माने हैं उसमें हम सभी को ये कह रहे हैं आप अपने पेपर रखिए। तो इसमें एक ऑफेंस का हम चालान बना रहे हैं। तो वैसे तो उसमें 4 ऑफेंस का जो है जुर्माना एक ही गाड़ी का 5,000 रुपये हो जाता है। क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो हम लोग सभी से कहेंगे कि आप अपना लाइसेंस और इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी है, ये 2 चीज़ें तो अपने साथ रखें। क्योंकि गाड़ी रजिस्टर्ड है, ये तो हम अपने सिस्टम से देख लेते हैं कि गाड़ी रजिस्टर्ड है या नहीं है। बाकी लाइसेंस का चूँकि वो कोई सिस्टम नहीं है किसी का पुराने बने में, कोई स्मार्ट कार्ड में, तो मेरा ये आग्रह है कि अब सभी आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कि जितने भी लोग हैं कृपया कर अपना लाइसेंस की कॉपी, फोटोकॉपी यहीं रखें। तो हम जो है मौके पर अब जो मशीन्स आई हैं लेटेस्ट, उनसे हम चेक करके ये पता कर लेते हैं कि भाई ये लाइसेंस ओरिजिनल है, इस आदमी के नाम है कि नहीं है।
सदर थाना अंतर्गत ग्राम जैता पीथा कबाड़िया में बुधवार को एक 23 वर्षीय युवती ने अज्ञात कारणों के चलते कमरे में चुन्नी से फंदा बनाकर उस पर लटक गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय की मोर्चरी पहुंचाया तथा परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार करवाकर शव का पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने लाश परिजनों के सुपुर्द की। सदर थाने के हेड कांस्टेबल सुखराम ने बताया कि जैता पीथा कबाड़िया निवासी मदन भान की 23 वर्षीय पुत्री सुमन ने बुधवार को कमरे में पंखे पर चुन्नी से फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद लाश परिजनों के सुपुर्द की तथा मामला दर्ज कर जांच कार्यवाही शुरू की गई है। थाने पर फोन आया कि एक लड़की ने ग्राम जैता पीथा कबाड़िया में फांसी खा ली है। इस पर मौके पर पहुंचे और लाश को हॉस्पिटल लेकर गए। घर वालों ने बताया कि भाई ये समय करीब 10 बजे कमरे में गई थी और फिर 11-12 बजे हमने देखा तो किवाड़ अंदर से बंद थे, जिनको तोड़ करके अंदर देखा तो पंखे से लटकी हुई। बॉडी को हॉस्पिटल लेकर के आए। लड़की का नाम सुमन, पिता मदन भांड, निवासी जैता पीथा कबाड़िया ब्यावर। लाश का पोस्टमार्टम करवा करके कर ब्यावर गंगा जमुनी तहजीब का शहर माना जाता है। यहाँ पर सभी संप्रदाय के लोग एक दूसरे का भरपूर सम्मान करते हैं और वक्त आने पर एक दूसरे के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शहर में आरएसएस के पंथ संचलन पर मुस्लिम समाज के लोग पुष्प वर्षा करते हैं तो हिंदू धर्म के लोग मुहर्रम के मौके पर निकाले जाने वाले ताजियों की स्वागत करते हुए ताजियों के नीचे से निकलकर सुख शांति की दुआ मांगते हैं। ऐसी गंगा जमुनी तहजीब को शहर के मुस्लिम समाज के लोगों ने एक बार फिर साबित किया है। मुस्लिम समाज की ओर से वर्तमान में अमरीका बाड़ी तथा मेवाड़ी गेट बाहर कब्रिस्तान का जीर्णोद्वार करवाया जा रहा है। इस दौरान कब्रिस्तान में उगे कांटेदार पेड़ों को काटा जा रहा है। कब्रिस्तान में की जा रही साफ सफाई के दौरान काटे जा रहे कांटेदार पेड़ों की लकड़ियों को समाज के लोगों ने बेचने के बजाय हिंदू सेवा मंडल के मुक्तिधाम में भेजने का निर्णय लिया। मुस्लिम समाज की ओर से लिए गए इस निर्णय के बाद करीब 10 ट्रैक्टर लकड़ियां मुक्तिधाम को भेजे की गई है। मुस्लिम समाज की ओर से की गई इस पहल का शहरवासियों ने स्वागत किया है। शहर जामा मस्जिद औकाफ कमेटी के सदर हाजी मोहम्मद हनीफ छिपा ने बताया कि समाज की ओर से दोनों कब्रिस्तान के पेड़ों की कटाई तथा छंगाई का निर्णय लिया गया था। इस दौरान सभी समाज बंधुओं ने कटाई के दौरान प्राप्त होने वाली लकड़ियों के बेचने के बजाय हिंदू सेवा मंडल के मुक्तिधाम भेजने का निर्णय लिया था। समाज के निर्णय के बाद लकड़ियों को ट्रैक्टर के माध्यम से मुक्तिधाम भिजवाया जा रहा है। सदर छिपा ने बताया कि समाज के लोगों ने हिंदू सेवा मंडल के मुक्तिधाम से प्रेरणा लेते हुए ही कब्रिस्तान का जीर्णोद्वार करवाने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं कई बार अपने परिचितों के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए मुक्तिधाम गए थे। जब उन्होंने वहां पर सुंदर बगीचा, मंदिर तथा पुस्तकालय आदि देखा तो उन्होंने ठानी कि क्यों नहीं मुस्लिम समाज के कब्रिस्तानों को भी इसी तरह बनाया जाए। इसी प्रेरणा के चलते 1 वर्ष पहले कब्रिस्तान में करीब 100 नीम के पेड़ लगाए थे, जिसके कारण आज पूरे कब्रिस्तान में हर तरफ केवल नीम के पेड़ दिखाई देते हैं। औकाफ कमेटी सदर हाजी मोहम्मद छिपा ने बताया कि सभी मजहब के लोग एक हैं। शमशान में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समाज के लोगों ने कब्रिस्तान के पेड़ों से प्राप्त हुई लकड़ियों को मुक्तिधाम भेजने का निर्णय लिया है। औकाफ कमेटी जामा मस्जिद सदर, हमारी कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि कब्रिस्तान की सफाई व छनाई की जाए। छनाई करने के बाद जितनी भी लकड़ी जो मतलब कटिंग में, छनाई में मिली है, वो बेच के नहीं, वो शमशान घाट अपने मुक्तिधाम में भिजाई जाए। अपन सब एक है। जनहित के अंदर ये लकड़ियाँ जनहित में ही काम आनी चाहिए। और ये जो कब्रिस्तान है, यहाँ पे पहले जंगली बहुल्य और एक जंगल की तरह था। कमेटी द्वारा जो स्टेप उठाया गया, उसकी साफ सफाई की गई। आज से 5 साल पहले 100 नीम के पेड़ लगाए गए थे, तो आज पूरे कब्रिस्तान में चारों तरफ नीम ही नीम है। नहीं तो कोई टाइम में यहाँ पे सारे कटेले झाड़, कटेली मतलब झाड़ियाँ, बेलें थी। दिन को भी आदमी ना अंदर आ नहीं सकता था। आज इसको बगीचे की तरह बनाने की प्रयास किया जा रहा है। जैसे हमारा प्रेरणा जो मिली है हमें, वो ब्यावर के मुक्तिधाम से मिली है। कई दफ़े मैं वहाँ शमशान गया, मेरे यार दोस्त रिश्तेदारों की जो मौत हुई थी उसके मतलब दाग में मैं गया था। वहाँ मैंने व्यवस्था देखी कि लाइब्रेरी है, पानी की प्याऊ है, बगीचे टाइप है। वहाँ की प्रेरणा लेकर हम इस कब्रिस्तान का जीवन उद्धार कर रहे हैं। और हमारा जो भी यहाँ पे जो लकड़ी वकड़ी मिली है, 10-1 ट्रैक्टर करीब है, दोनों कब्रिस्तान अमरीका बाड़िया और प्लस ये मेवाड़ी गेट बाहर, इनकी जितनी भी लकड़ी छनाई में हुई है वो शमशान में भेजने का हमारी कमेटी द्वारा निर्णय लिया है।
संपर्क संस्थान की ओर से संस्थान अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार अनिल लड्ढा की पुस्तक आपातकाल का विमोचन मंगलवार को जयपुर में हुआ। संस्थान के वरिष्ठ संरक्षक विमल चौहान ने बताया कि संयुक्त निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के प्यारे मोहन त्रिपाठी की अध्यक्षता में आयोजित विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री के विशिष्टाधिकारी व साहित्यकार फारूक अफरीदी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पत्रकार अनिल लड्ढा ने अपना संबोधन देते हुए कहा कि उन्होंने आपातकाल पुस्तक में वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान देश ही नहीं विदेश के मीडिया कर्मियों व वरिष्ठ साहित्यकारों के लॉकडाउन के अनूठे संस्मरण संजोए हैं। इस पुस्तक को निकालने का मकसद यह है ताकि हमारे पत्रकार साथी जो कोरोना वायरस के रूप में फ्रंट लाइन पर आकर अपनी जान जोखिम में डालकर सेवाएं दे रहे थे, उनका सम्मान बढ़ाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि फारूक आफरीदी ने अनिल लड्ढा को बधाई देते हुए कहा कि वैश्विक कोरोना महामारी ने समय को जितना कष्टप्रद बनाया, उतना ही मानव ने मानव के प्रति सहिष्णु रहने की प्रेरणा दी है। इसी क्रम में प्यारे मोहन त्रिपाठी ने कहा कि राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें आम लोगों को जागरूक करने के लिए चुनौतियों का सामना करते हुए इस जन आंदोलन को चलाया। पुस्तक विमोचन समारोह में प्रोफेसर प्रबोध गोविल, वरिष्ठ पत्रकार वीना करमचंदानी, डॉक्टर अखिल शुक्ला, प्रदेश समन्वयक रेणु शब्दमुखर तथा प्रदेश के सूचना आयुक्त नारायण बारहट आदि ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के निर्देश में भाजपा ओबीसी मोर्चा में नवनियुक्त प्रदेश मंत्री अभिषेक सिंह चौहान का ब्यावर विधानसभा से जुड़े भाजपाइयों ने स्वागत किया। चाकता रोड पर भाजपा जिला देहात अध्यक्ष देवशंकर बुत्रा के कार्यालय पर हुए स्वागत समारोह में भाजपा महाराणा प्रताप मंडल द्वारा नवनियुक्त ओबीसी मोर्चा राजस्थान प्रदेश मंत्री अभिषेक सिंह चौहान का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इससे पूर्व अभिषेक सिंह ने जिला अध्यक्ष देवशंकर बुत्रा के आवास पर जाकर आशीर्वाद लिया एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राजसमंद सांसद दिया कुमारी, ओबीसी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना एवं संगठन से पदाधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। स्वागत कार्यक्रम में भाजपा महाराणा प्रताप मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा देहात अजमेर चेतन गोयर, महामंत्री सत्येंद्र यादव, संतोष जागृत, उपाध्यक्ष राकेश नरूका, जितेंद्र सोनी, पार्षद रवि चौहान, त्रिलोक शर्मा, मुन्नी देवी गहलोत, IT संयोजक जितेंद्र ठठेरा, IT संयोजक संजय चिंडालिया, पुष्पेंद्र यादव, जिला कार्यकारिणी सदस्य रणवीर सिंह, युवा नेता दीपक चौहान, राज साखला। इस अवसर पर नीलकंठ महादेव मंडल अध्यक्ष डूंगर सिंह रावत, वरिष्ठ नेता करण सिंह रावत, पृथ्वीराज चौहान, मंडल महामंत्री विक्रांत सिंह रावत, प्रदीप कड़ीवाल, राकेश गहलोत, सुनील फुलवारी आदि कार्यकर्ताओं ने किया। अजमेर रेल मंडल प्रबंधक नवीन कुमार परशुराम का बुधवार को मारवाड़ जनसंघ से अजमेर क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने इस दौरान विभिन्न स्टेशनों का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे महाप्रबंधक के आगामी माह में होने वाले निरीक्षण की तैयारियों का जायजा लिया तथा व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान DRM परशुराम का ने बुधवार की शाम ब्यावर पहुंचे। उन्होंने रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न जगहों का निरीक्षण किया। ब्यावर स्टेशन पर निरीक्षण के दौरान उन्होंने LC26 का निरीक्षण किया, जहाँ उन्होंने इलेक्ट्रीफाइड हो रही लाइनों का जायजा लिया। उन्होंने मिल गेट की और हाइट गेट लगाने के निर्देश दिए, जिससे निर्धारित ऊंचाई से ज्यादा के वाहन लाइन तक नहीं पहुंचे, जिससे हादसों को रोका जा सके। उन्होंने स्टेशन के दौरान और सफाई व्यवस्था के भी निर्देश दिए। इसके बाद वह स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने सफाई व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही GM दौरे से पूर्व सभी तैयारियों को समय पर पूर्ण करने के निर्देशित किया। इस दौरान उनके साथ रेलवे के अनेक अधिकारी मौजूद रहे। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। कांग्रेस जनों ने मनाई किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की जयंती। किसान हितों के लिए किए गए कार्यों को किया याद। आगपारी पुलिस ने दी मालातू की बेर नया घर में दबी। शराब तस्कर के घर से बरामद की अवैध व रिफिलिंग की हुई शराब। शहर में मुस्लिम समाज की अनूठी पहल, कब्रिस्तान के पेड़ों की लकड़ी मुक्तिधाम को की भेंट। और सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग ने बनाए 600 से अधिक चालान। विभिन्न मामलों में वसूला 5.5 लाख रुपए का जुर्माना।